इस मूवी की कहानी एक ऐसे आदमी की कहानी है जो इस दुनिया में जीते जी नरक भोग रहा है। इसमें एक बच्ची जिसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा और एक लड़का जो ऐसी जेल में कैद है जहाँ जीते जी लोगों को मुर्दा बना दिया जाता है। मूवी का नाम है गामी। फिल्म काफी दिलचस्प है, सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत शंकर नाम के एक आदमी से होती है जो हर रोज एक ऐसे दर्द का अनुभव करता है जो किसी को नर्क में भी ना मिले। शंकर एक आश्रम में रहता है, लेकिन एक रात आश्रम के कई अघोरी उस पर हमला कर देते हैं। फिर शंकर जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और पहुंच जाता है आश्रम के मुख्य अघोरी के पास। वो अघोरी शंकर से कहते हैं कि तुम्हें इस आश्रम को छोड़ जाना चाहिए क्योंकि आपके श्राप की वजह से यहाँ के सभी साधुओं की तपस्या सफल नहीं हो पा रही। दरअसल शंकर बचपन से ही आश्रम में पला है और वो इस आश्रम को छोड़कर नहीं जाना चाहता। शंकर को अभी तक आश्रम से इसलिए नहीं निकाला गया था क्योंकि महागुरु केदार बाबा उसे वहां लेकर आए थे, लेकिन अब वहां के अघोरी उसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मुख्य अघोरी के बगल में बैठे एक साधु उनसे कहते हैं कि शंकर को एक मौका तो और मिलना चाहिए। फिर सब लोग उनकी बात का मान रखते हैं और शंकर को कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें एक युद्ध करना होगा। अगर तुम इस युद्ध में जीत गए तो तुम इस आश्रम में रह सकते हो। लेकिन शंकर के लिए ये युद्ध जीत पाना नामुमकिन था क्योंकि उसे एक बीमारी है जिसके चलते अगर उसे कोई छू ले तो उसे बिजली के झटके लगने लगते हैं और इसी बीमारी को आश्रम वाले भोलेनाथ का दिया हुआ श्राप मानते हैं। शंकर को पता था कि अगर सामने खड़े अघोरी पहलवान ने उसे छू लिया तो वो कभी भी ये युद्ध नहीं जीत पाएगा, लेकिन फिर भी शंकर बिना डरे युद्ध के लिए हाँ कह देता है। युद्ध के समय दोनों ही वीरों को एक एक डंडा दे दिया जाता है जिसके कारण सामने वाला आदमी शंकर को छू नहीं पाएगा। लेकिन जब वो आदमी हारने लगता है तो बड़ी चालाकी से वो अपना डंडा फेंककर शंकर को छू लेता है जिसके कारण उसको बिजली के झटके लगने लगते हैं। देखते ही देखते शंकर का पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और वो युद्ध हार जाता है। फिर शंकर अकेला ही समुद्र के पास जाकर बैठ जाता है। वहाँ शंकर का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। वो पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए और तुम्हें वो श्राप कैसे मिला, लेकिन शंकर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर शंकर का दोस्त कहता है कि तुम्हें केदार बाबा से मिलना चाहिए। उनको आखिरी बार महाकुंभ मेले में ही देखा गया था क्योंकि वही है जो तुम्हारी इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद शंकर तय करता है कि वो किसी भी हाल में केदार बाबा से मिलकर रहेगा और अपनी बीमारी का कारण पूछेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कैट इलीगल मेडिकल फैसिलिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां अनाथ लड़कों को अलग अलग शहरों से लाकर उन पर प्रयोग किए जाते थे। यहाँ पर एक लड़का काफी समय से फंसा हुआ था जिसका नाम CT333 था। इसका इस मूवी में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो रोल क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। इस फैसिलिटी को चलाने वाला आदमी जिसका नाम बक्सी था वहाँ के जनरल से बात कर रहा था। जनरल बक्सी से नाराज था क्योंकि 6 साल बीत गए हैं फिर भी उसका एक भी प्रयोग सफल नहीं हुआ। फिर वो बक्सी से कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें फंड देना बंद कर दूंगा। फिर जनरल बक्सी से उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं जिसका वहाँ के ऑफिसर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर बक्सी उनको कहता है कि तारा अभी भी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में इंसान को पूरी तरह से बांध दिया जाता है और फिर उसे कुछ तस्वीरें दिखाई जाती है। पुरुषों की तस्वीरें दिखाते वक्त बिजली का झटका नहीं दिया जाता, लेकिन महिलाओं की तस्वीरें दिखाते वक्त झटका दिया जाता है। तारा को यकीन था कि इस प्रोजेक्ट से मनचाहा परिणाम मिल सकता है, लेकिन जनरल कहते हैं कि ये तो तुम 6 साल से कह रही हो, अब हमें बस रिजल्ट चाहिए। फिर बक्सी उनसे कहता है कि इस प्रयोग को 1 घंटे में सफल बनाया जा सकता है लेबोटोमी की हेल्प से, लेकिन जनरल ये करने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि इससे उस आदमी की तड़प तड़प कर मौत भी हो सकती है और पिछली बार की तरह उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। फिर जनरल बक्सी को थोड़ा और समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी 333 अपनी जेल से छूटकर भाग जाता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी 333 वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि बक्सी ने हर जगह पर इलेक्ट्रिक दरवाजे लगा रखे थे और इस बात का 333 को पता नहीं था। फिर वो उन्हीं दरवाजों से चिपक जाता है और फिर उसके पकड़े जाने के बाद बक्सी उसे कड़ी सजा देता है जिससे उसकी रूह तक कांप जाती है। अब बक्सी की इस फैसिलिटी से निकल पाना नामुमकिन था क्योंकि उसने यहाँ पर 3-3 जाल बिछा रखे हैं। पहले इलेक्ट्रिक दरवाजे और फिर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग और ऊपर से खूंखार भेड़िए जो मीलों तक सूंघ कर इंसान का पता लगा सकते हैं। फिर बक्सी तारा को कहता है कि अगर 40 दिन के अंदर अंदर CT333 का प्रयोग सफल नहीं हुआ
तो फिर मैं खुद उसका केस संभालूंगा। अगले सीन में हम उमा नाम की एक छोटी सी लड़की को देखते हैं। इस समय वो अपनी कई सारी सहेलियों के साथ बगीचे से आम चुरा रही थी, लेकिन फिर जब बगीचे का मालिक आ जाता है तो वो सभी लड़कियों को अपनी अपनी माँ को बुलाने के लिए कहता है। फिर उन सभी की मम्मियाँ वहाँ पर आकर उन्हें ले जाती है, लेकिन उमा की माँ नहीं आती। उमा ने बचपन से ही अपनी माँ को देखा नहीं था, इसलिए वो उन्हें बुला नहीं पाती। अब चाचा उमा को देखते ही समझ जाते हैं कि वो देवदासी दुर्गा की बेटी है, और उसके बाद वो उसे और भी ज्यादा पीटते हैं, क्योंकि एक देवदासी की बेटी को चोरी नहीं करनी चाहिए। तभी हम देवदासी दुर्गा को देखते हैं। गांव का एक जमींदार आज उनसे सेवा करवाने के लिए आने वाला था, लेकिन दुर्गा काफी बीमार थी, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती। वो जमींदार देवदासी के लिए कई सारे गहने भी लेकर आया था, लेकिन सारे गहने गांव का सरपंच रख लेता है, क्योंकि उन्होंने ही दुर्गा को देवदासी बनाया है। फिर जमींदार देवदासी के कमरे में जाता है, लेकिन कुछ देर बाद देवदासी बेहोश हो जाती है। अब उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए उसे देवदासी के पद से मुक्त कर दिया जाता है। अब देवदासी दुर्गा बहुत खुश थी, क्योंकि इतने सालों बाद वो अपनी बेटी से मिल पाएगी। लेकिन उमा दुर्गा से बहुत नाराज थी, क्योंकि बचपन में सभी की माँ उनकी परवरिश करती है, लेकिन देवदासी दुर्गा उसे छोड़कर चली गई थी। अब तक आपने इस मूवी में 3 अलग अलग कहानियां देखी, शंकर, CT333 और उमा। लेकिन ये तीनों कहानियां आपस में कैसे जुड़ जाएंगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तभी शंकर महाकुंभ मेले में पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि महाकुंभ मेले में हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं, और शंकर का शरीर हर रोज किसी न किसी श्रद्धालु से टच कर जाता था, जिसके कारण उसे बिजली के झटके लगने लगते हैं। फिर बहुत कोशिशों के बाद शंकर केदार बाबा के मंदिर तक पहुंच ही जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वहां पर केदार बाबा थे ही नहीं। फिर उनके शिष्य शंकर को बताते हैं कि केदार बाबा 2 साल पहले ही गुजर गए हैं। ये बात जानकर शंकर निराश हो जाता है, क्योंकि वही थे जो शंकर की समस्या का समाधान बता सकते थे। फिर वो निराश होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उनके शिष्य शंकर को रोकते हैं और पूछते हैं तुम शंकर हो ना? ये बात सुनकर शंकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उन्हें उसके बारे में सब पता था। फिर बाबा के शिष्य शंकर को बताते हैं कि तुम्हारी समस्या का समाधान केदार बाबा हमें बता कर गए हैं, और तुम्हारी समस्या का है चंद्रांग, जिसे सरल भाषा में मशरूम भी कहा जाता है। हर 36 साल में एक बार वैद्र तिथि के संख्या काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला में ध्रुवगिरी पर्वत के ऊपर उगता है चंद्रांग, जो उस तिथि में केवल 24 घंटे के लिए ही चमकता है। अगर उस चंद्रांग को शंकर खा लेगा तो उसकी ये समस्या दूर हो जाएगी। फिर बाबा के शिष्य शंकर को ये भी बताते हैं कि अगली वैद्र तिथि 15 दिन बाद है, और उससे पहले ही शंकर को वहाँ पर पहुँचना होगा। शंकर उनकी सारी बात समझ जाता है, लेकिन तभी उसे भ्रम सा होने लगता है, और वो अपने सपने में CT333 को देखता है। अब उसका 333 से क्या ताल्लुक है ये उसे खुद भी नहीं पता। CT333 अभी भी उसी जगह पर कैद था, और अब वो हिम्मत और हौसला दोनों ही खो चुका था। लेकिन तभी फरिश्ते के रूप में उसे एक आदमी मिलता है, जो उसके कमरे में छत तोड़कर आया था। उस आदमी का नाम था राघव। दरअसल राघव भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, और जब वो ये बात 333 को बताता है तो वो उसके आगे हाथ जोड़ने लगता है और कहता है प्लीज तुम मुझे भी यहाँ से ले चलो। फिर राघव 333 को कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे कारण मैं भी फंस सकता हूँ। लेकिन 333 उसे कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह मुझे यहाँ से ले जाना होगा, और इसके बदले में तुम जो भी कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रहा तो और जी नहीं पाऊंगा। अब राघव उसकी तकलीफ को समझ जाता है और कहता है कि हमें इलेक्ट्रिक वायरिंग से बचने के लिए जमीन के अंदर से जाना होगा। इसके बाद राघव 333 से लेबोरेटरी रूम के अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे औजार होंगे जो जमीन खोदने में हमारी हेल्प करेंगे। फिर 333 ठीक वैसा ही करता है और सबसे बचता बचाता लेबोरेटरी रूम के अंदर पहुंच जाता है। औजार चुराते वक्त बख्शी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो बख्शी से छिपकर उस औजार को राघव के पास ले जाता है, और फिर वे दोनों गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। 333 गड्ढा खोदने में जी तोड़ मेहनत करता है, क्योंकि अब वो किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। तभी शंकर भी हिमालय की तरफ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाता है। केदार बाबा के शिष्य शंकर को कहते हैं कि हिमालय तक पहुँचने का मार्ग बहुत दुर्गम है, और एक लड़की और भी है जो 3 साल से उसके पास आ रही है, ताकि वो भी उस मशरूम तक पहुँच सके। फिर शिष्य शंकर को उस लड़की को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे वहाँ के रास्ते अच्छे से पता था। लेकिन शंकर इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। वहाँ से जाने के बाद वो लड़की शंकर के पीछे पीछे जाने लगती है। दरअसल उसका नाम जानवी था, और उसे भी वहाँ पहुँचने के लिए शंकर का ही साथ चाहिए था, ताकि वे दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सके। लेकिन शंकर तो उसे साथ में ले जाने के लिए राजी ही नहीं होता। अब अगली सुबह शंकर वहाँ से हिमालय के लिए निकलने वाला था। तभी केदार बाबा के शिष्य जानवी की लगन देखकर उसे शंकर के साथ भेज देते हैं, और यहाँ से शुरू होता है शंकर और जानवी का हिमालय का सफर। अगले सीन में हम उमा को देखते हैं।
अपनी माँ से मिलने पर भी उमा खुश नहीं थी, इसीलिए वो उनसे सही तरीके से बात भी नहीं करती थी। दुर्गा भी उमा की मौसी से बहुत नाराज थी, क्योंकि इतने साल उमा उसके साथ रही और उन्होंने उमा का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा। फिर वो उमा से पूछती है कि तुम मुझसे सही तरीके से बात क्यों नहीं कर रही। उमा कहती है, आप बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई, अब आप वापस क्यों आ गई। ये बात सुनकर दुर्गा को और भी ज्यादा दुख होता है। फिर कुछ समय बाद दुर्गा फिर से और ज्यादा बीमार हो जाती है। दुर्गा जब अंदर सो रही थी तब उमा की नानी उसे बताती है कि जब उमा दुर्गा के पेट में थी तब बहुत से ज्योतिषियों ने कहा था कि उमा पैदा होने से पहले ही मर जाएगी, लेकिन दुर्गा ने किसी की भी बात नहीं सुनी और ऊपर वाले को वचन दिया कि अगर उसका बच्चा सही सलामत पैदा हुआ तो वो हमेशा देवदासी बनकर रहेगी। ईश्वर की कृपा से उमा बिल्कुल ठीक पैदा हुई। दुर्गा को थोड़ा कष्ट जरूर हुआ, लेकिन उमा सही सलामत पैदा हो गई और इसके बाद दुर्गा को अपना वचन निभाने के लिए देवदासी बनना पड़ा। सारी कहानी सुनने के बाद उमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका सारा गुस्सा भी गायब हो जाता है। फिर नानी उमा को ये भी बताती है कि उसके पिता से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। उमा का भाई भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो पागल हो गया और पागल होने के साथ साथ लापता हो गया। फिर वो अपनी नानी से पूछती है कि बाबा क्यों चले गए। उमा के इतना पूछने पर शंकर को पानी में उमा की सूरत दिखने लगती है, जो बार बार यही शब्द दोहरा रही थी कि बाबा क्यों चले गए। अब शंकर और उमा का क्या रिश्ता है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ सारे राज खुल जाएंगे। अब चलते चलते शंकर भी लगभग हिमालय तक पहुंच ही गया था, लेकिन ठंड ज्यादा होने के कारण आर्मी वाले शंकर और जानवी को आगे जाने से मना कर देते हैं। तभी जानवी उनको बताती भी है कि हमारे पास सारे कानूनी दस्तावेज हैं, लेकिन फिर भी वे लोग उन्हें आगे नहीं जाने देते। फिर मजबूरन जानवी और शंकर को सबसे छुपते छुपाते आगे बढ़ना पड़ता है और वे लोग तारों के पीछे से होकर दूसरा रास्ता लेकर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अब सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर शंकर और जानवी मशरूम की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ 333 और राघव गड्ढा खोदने में लगे हुए थे और उमा की भी अपनी माँ से सुलह हो जाती है, लेकिन अब उमा की जिंदगी में वो दुख आने वाला था जिसका वो अनुमान भी नहीं लगा सकती थी। दुर्गा के देवदासी पद से हटने के बाद गांव में लड़ाई दंगे शुरू हो जाते हैं और लोगों का मानना था कि ये सब दुर्गा का देवदासी न होने की वजह से हो रहा है। फिर सरपंच इस बारे में बहुत सोचते हैं और फिर तय करते हैं कि वे दुर्गा को वापस देवदासी बना देंगे और साथ ही उसकी बेटी को भी इस काम में लगा देंगे ताकि दुर्गा के बाद उसकी बेटी इस पद पर नियुक्त हो जाए। फिर सरपंच ये बात जाकर दुर्गा को बताते हैं, लेकिन दुर्गा ये बात सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी तो खराब कर ही चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। सरपंच के चले जाने के बाद दुर्गा तय करती है कि वो इस गांव को छोड़कर चली जाएगी ताकि उसकी बेटी इस नर्क में जाने से बच जाए, लेकिन उमा इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो एक बच्ची है और उसे अंदाजा भी नहीं है कि इस गांव वाले उससे क्या करवाने की सोच रहे हैं। फिर जब उमा वहां से जाने के लिए मना करती है तो दुर्गा उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। फिर बाद में दुर्गा उससे चिपक कर रोने लगती है और समझाती है कि ये गांव तो हमें छोड़कर जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ शंकर और जानवी अभी भी चढ़ाई करने में लगे हुए थे। जानवी के पास जहां तक जाने का नक्शा था वहां तक वे लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे जाने के लिए उन्हें एक गहरी खाई को पार करना था जो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब जानवी आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ देती है, लेकिन शंकर एक रस्सी अपने कमर में बांधता है और खाई पार करने के लिए कूद जाता है। बहुत कोशिश के बाद भी शंकर खाई पार नहीं कर पाता। उसके हाथ लगती है तो सिर्फ मायूसी और चोटें, लेकिन शंकर की लगन और जज्बा देखकर जानवी में भी हिम्मत आ जाती है और वो भी रस्सी बांधकर कूदने का प्रयास करती है, लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाती है एक छोर से रस्सी खुल जाती है और जानवी खाई में गिरने लगती है। फिर शंकर जैसे तैसे पूरा जोर लगाकर जानवी को बचा लेता है और फिर वो वहाँ से वापस जाने का तय करता है, लेकिन जानवी अब वापस जाना नहीं चाहती थी। तभी शंकर और जानवी में बहस हो जाती है, जिसके बाद शंकर वापस जाने का तय करता है और जानवी आगे बढ़ने का। शंकर को शक था कि जानवी उस मशरूम को बेचने के लिए ला रही है क्योंकि उसे तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, फिर वो अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। दूसरी तरफ जानवी और उमा दोनों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है क्योंकि सुबह जब उमा उठती है तो देखती है कि बाहर लोग दरवाजा खटखटा रहे थे ताकि दुर्गा को वहां से ले जाएं, लेकिन अंदर दुर्गा मरी पड़ी थी। फिर नानी उमा से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ जैसा तुम्हारी माँ चाहती थी और फिर कभी भी यहाँ पर वापस मत आना। तभी रोती हुई उमा माँ माँ चिल्लाती हुई वहाँ से भाग जाती है
दूसरी तरफ जानवी आगे बढ़ते बढ़ते महसूस करती है कि जमीन में कुछ हलचल हो रही है। अब जानवी कुछ समझ पाए इससे पहले ही जमीन से बर्फ खिसक जाती है और जानवी जमीन के अंदर पानी में चली जाती है। तभी शंकर को महसूस होता है कि कोई उसे पुकार रहा है और वो आवाज उमा की भी थी और जानवी की भी, जो शंकर के दिल से आकर टकरा रही थी। फिर शंकर दौड़कर जाता है और पानी में कूदकर जानवी को बचा लेता है। इसके बाद दोनों एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। तभी जानवी शंकर को बताती है कि वो एक अलग किस्म का मशरूम ढूंढ रही है जिससे लोगों की याददाश्त चली जाती है और वे अपना अतीत भूल जाते हैं। दरअसल जानवी का एक 3 साल का बच्चा है और बहुत समय पहले ही उसका तलाक हो चुका है। वो इतने कठिन समय को भुला नहीं पा रही और तभी उसे ख्याल आता है कि ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो युद्ध से और बलात्कार से पीड़ित होंगे, जो अपना अतीत भुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भुला नहीं पा रहे, और उन्हीं लोगों के लिए जानवी ये मशरूम लेकर जाना चाहती है ताकि इस पर शोध किया जा सके और सभी की हेल्प की जा सके। जानवी का मकसद सुनने के बाद शंकर मन ही मन खुश हो जाता है और तय करता है कि अब किसी भी हाल में वो मशरूम तक पहुंचकर ही रहेगा। तभी शंकर और जानवी को दूरबीन से वो मशरूम दिखने लगते हैं जो कि अब चमकना शुरू हो गए थे और अब वे लोग मशरूम के बहुत ही करीब भी थे। दूसरी तरफ उमा वहां से भागकर बगीचे वाले चाचा के पास जाती है। चाचा उमा को खाना खिलाते हैं क्योंकि उसने बहुत वक्त से कुछ खाया नहीं था, बस रोए जा रही थी। फिर बड़ी कोशिशों के बाद उमा खाना खा लेती है। फिर चाचा उमा को चुपके से बस में बिठाने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि गांव में सरपंच ने हर तरफ अपने आदमी फैला दिए थे ताकि उमा को खोजा जा सके। तभी उमा को ले जाते वक्त सरपंच के आदमी उन्हें देख लेते हैं लेकिन चाचा डटकर उनका सामना करते हैं और सही सलामत उमा को बस में बिठा देते हैं। जाते जाते वो उमा को कुछ आम भी देते हैं और कहते हैं कि शहर पहुंचकर तुम्हें मेरा बड़ा बेटा मिलेगा जो तुम्हारी हेल्प करेगा। चाचा को धन्यवाद कहने के बाद उमा बस में बैठकर चली जाती है। तभी हम सिटी 333 और राघव को देखते हैं। वो राघव से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि इसी जगह पर खोदना है। फिर जवाब में राघव कहता है कि मैं पहले यहाँ पर काम किया करता था एक रिसर्च असिस्टेंट की तरह। मुझे जब बख्शी के लैबोटॉमी प्रयोग के बारे में पता चला तो मुझे वो गलत लगा क्योंकि इंसान के दिमाग को नियंत्रित करना सही नहीं है और इसका केवल एक ही परिणाम निकलता है, मौत। फिर मैंने ये बात दुनिया के सामने लानी चाहिए लेकिन मैं पकड़ा गया और मैं तभी से यहाँ पर कैद हूँ। फिर राघव 333 से पूछता है कि यहाँ से निकलने के बाद तुम जाओगे कहाँ, लेकिन उसे तो खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था। फिर राघव उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलना, हम बाहर जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। अब उन दोनों को यहाँ से निकलने में केवल 2 दिन ही लगने वाले थे, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि 333 पर अगला प्रयोग 2 दिन बाद ही था। दूसरी तरफ शंकर और जानवी उस खाई को पार करने के लिए एक डंडे से रस्सी को बांध देते हैं और फिर वो उसको दूसरी तरफ फेंक देते हैं। जानवी को रस्सी से लटककर खाई पार करने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत जुटाती है और रस्सी पर लटककर खाई पार करने लगती है। चलते चलते जानवी का जूता रस्सी में फंस जाता है, इसलिए शंकर को भी रस्सी पर लटकना पड़ता है। फिर शंकर जानवी तक पहुंच जाता है और उसका जूता रस्सी से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। रस्सी से लटकते हुए वे दोनों पहाड़ के काफी नीचे तक आ जाते हैं। अब तो रस्सी भी उनके हाथ से छूट गई थी, लेकिन शंकर अभी भी हार नहीं मानता और रस्सी को पकड़ने के लिए चाकू की हेल्प से पहाड़ पर चढ़ने लगता है। फिर बहुत कोशिशों के बाद शंकर रस्सी तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी जानवी जहां पर बैठी हुई थी वहां से बर्फ खिसकने लगती है और जानवी खाई में गिरने लगती है। फिर शंकर जल्दी से रस्सी लेकर जानवी की तरफ लटकता है और उसे बचा लेता है। अब वे दोनों ही इस मुसीबत से बच जाते हैं। अब शंकर उन मशरूम के पास पहुंच चुका था। अब जानवी भी कुछ और ऊपर चढ़कर बस मशरूम के पास पहुंचने ही वाली थी। वो मशरूम शंकर के सामने ही उगे हुए थे और चमक रहे थे, लेकिन देखते ही देखते उनकी चमक खत्म हो जाती है क्योंकि 24 घंटे का समय अब पूरा हो चुका था। जानवी भी लगभग वहां पर पहुंच ही गई थी। वो शंकर से कहती है कि उम्मीद मत खो, ऐसे ही मशरूम यहाँ पर और भी जगह पर होंगे, लेकिन शंकर को पता था कि ये अब उसे और कहीं नहीं मिलेंगे। जब शंकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी जानवी का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिरने लगती है। फिर शंकर अपनी समस्या के बारे में ना सोचते हुए जानवी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे बिजली के झटके लगने लगते हैं और जानवी के साथ वो भी खाई में गिर जाता है। अब कहानी आ जाती है उमा के पास। उमा उस बस में बैठ तो गई थी, लेकिन बदकिस्मती से उसे वहां अपनी मौसी मिल जाती है जो उमा को पकड़कर उसी सरपंच के पास ले जाती है। फिर सरपंच उमा को खूब पीटता है और उसे जबरदस्ती देवदासी बना देता है। फिर एक आदमी उमा से सेवा कराने के लिए आता है, लेकिन कुछ देर बाद उमा वहां बेहोश पाई जाती है। फिर सरपंच का बेटा उनसे कहता है कि पुजारी सही था पिताजी, लेकिन इतना सुनते ही सरपंच की आंखों में खून उतर आता है। फिर वो उमा को जलाने का आदेश देते हैं, क्योंकि अगर इस घिनौनी बला के बारे में किसी को भी पता चल गया तो उनकी इतने सालों से कमाई हुई इज्जत समाप्त हो जाएगी। तभी जो आदमी उमा से सेवा करवाने के लिए आया था
वो सरपंच को कहता है कि मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे उमा चाहिए। फिर सरपंच बिना कुछ सोचे उसे उमा सौंप देते हैं, लेकिन शर्त थी कि उमा फिर कभी इस गांव में नहीं दिखेगी। फिर वो आदमी शर्त मान लेता है और उसके बाद वो उमा को उसी फैसिलिटी में ले जाता है जिसे वो दरिंदा बख्शी चलाया करता था। तभी बख्शी 333 और राघव को पकड़ लेता है और उन्हें उसी गड्ढे के नीचे दबा देता है, लेकिन 333 जैसे तैसे जीवित ही गड्ढे के नीचे से बाहर आ जाता है, लेकिन राघव वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ खाई में गिरने के बाद शंकर को कुछ सन्यासी लोग बचा लेते हैं। जब शंकर को होश आता है तो वो सबसे पहले जानवी के बारे में पूछता है, लेकिन वो सन्यासी बाबा उसे बताते हैं कि जानवी पहाड़ से गिरने के बाद पेड़ पर लटक गई थी और हम उसे बचा नहीं पाए। ये बात सुनकर शंकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन जानवी अभी भी उसी जगह पर पड़ी हुई थी और अभी भी जिंदा थी। फिर शंकर सन्यासी को उन लोगों के बारे में बताता है जो उसे दिखा करते थे और अब तो वे लोग उससे हेल्प भी मांग रहे हैं। फिर सन्यासी शंकर को भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ाया हुआ एक डंडा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी समस्या दूर करनी है तो तुम्हें उन लोगों को बचाना होगा और उनके बचते ही तुम्हारी ये समस्या भी मिट जाएगी। अब शंकर निकल पड़ता है उन लोगों की खोज में जिनके उसको भ्रम हुआ करते थे, यानी उमा और 333। दूसरी तरफ तारा का ये प्रयोग भी सिस्टम में खराबी आ जाने के कारण विफल हो जाता है और जैसे ही ये बात बख्शी को पता चलती है वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जनरल अब उसे फंड देना बंद कर देंगे। तभी 333 वहां से निकलने के लिए कोल्ड ड्रम में जाने का तय करता है क्योंकि वो ड्रम्स कोल्ड टावर में जाएंगे जो वहां से थोड़ी दूरी पर है और वहां जाने के बाद 333 वहां से भाग जाएगा। अब योजना के मुताबिक 333 ठीक वैसा ही करता है, लेकिन ड्रम्स के अंदर इतनी ज्यादा ठंडक थी कि उसका पूरा शरीर जम जाता है। तभी उमा को भी वहां पर लाया जाता है। फिर जब तारा उमा पर टेस्ट करती है तो उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। फिर वो तुरंत बख्शी को बुलाती है और बताती है कि उमा एक लड़की नहीं लड़का है, उसे एक अनुवांशिक विकार है जिससे बच्चा पैदा होने पर उसका लिंग पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसके शरीर में वो लक्षण नजर आने लगते हैं। तभी शंकर 333 और उमा को ढूंढता हुआ उसी पहाड़ के पास आ जाता है, लेकिन तभी वहां पर घूमने वाला जंगली शेर उस पर हमला कर देता है। फिर शंकर एक गुफा में जाकर छुप जाता है, लेकिन शेर अभी भी बाहर खड़ा था और उसी के डर की वजह से शंकर गुफा के दूसरी तरफ खोदना शुरू कर देता है। तभी 333 भी ठंड कम होने की वजह से जाग जाता है और एक नुकीली चीज से ड्रम को तोड़ना शुरू कर देता है। तभी गड्ढा खोदते खोदते शंकर को अपना पूरा अतीत याद आने लगता है। तभी उमा पर भी प्रयोग शुरू हो जाते हैं। अब उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से लड़के से लड़की बनाया जा रहा था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये इस समय की सबसे बड़ी खोज होगी। अब उमा को भी बिजली के झटके देने शुरू किए जाते हैं और बहुत ज्यादा झटके देने की वजह से कुछ समय बाद उसे एक और विकार हो जाता है, यानी कि बीमारी हो जाती है, जिससे वो अगर किसी को छू ले तो उसे भी बिजली के झटके लगने लगेंगे। बल्कि शंकर की कहानी में जो उमा और 333 थे वो कोई और नहीं बल्कि शंकर खुद था। शंकर ही उमा है और वही 333 है। तभी उम्र बढ़ने के साथ साथ उमा को वहाँ का एक नंबर दे दिया जाता है 333। 333 जब उस जगह से भागने में कामयाब हो गया तो भेड़ियों में आकर फंस गया। फिर महागुरु केदार बाबा ने भेड़ियों से उसकी जान बचाई। अब सारा अतीत याद आने के बाद शंकर अब और जीना नहीं चाहता था, इसलिए वो खुद को उस नुकीली चीज से खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मरता नहीं। कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती है और वो अपने सामने वही चमकते हुए मशरूम को देखता है जो पहाड़ की चोटी से गिरकर वहां पर गिरे थे। तभी शंकर को तुरंत केदार बाबा के शीशे की बात याद आ जाती है। उन्होंने बताया था कि अगर चमकता हुआ मशरूम टूट जाता है तो उसकी रोशनी कभी बंद नहीं होगी। अब शंकर उस मशरूम को हासिल करता उससे पहले ही शेर उस पर हमला कर देता है। अब शंकर के हाथ में मशरूम तो लग जाता है, लेकिन फिर से वो गहरी खाई में गिर जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो सामने जानवी को देखता है। फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और शंकर जब जानवी को छूता है तो उसे कोई झटका भी नहीं लगता, क्योंकि उसकी समस्या अब दूर हो चुकी थी। फिर शंकर जानवी में अपनी माँ के दर्शन करता है और कहीं न कहीं वो उसकी माँ ही थी जो जानवी के रूप में उसे यहाँ तक लेकर आई और हर मोड़ पर उसकी मदद की। और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। आपने देखा किस तरह बचपन से ही शंकर का जीवन एक नर्क की तरह था, लेकिन मरने के बाद भी उसकी माँ जानवी के रूप में वहाँ आई और उसे वो राह दिखाई जिससे उसे सब कुछ याद आ गया और उसकी बीमारी भी खत्म हो गई। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।